हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना परंपरा जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही अपने गाने को जो है वो भुला सकते हैं। तो चलिए मैं 4 लाइनें गाना चाहूँगी, उसके बाद मैं आज की वीडियो शुरू करूँगी। तारों सा चमकता गहना हो, अरे तारों सा चमकता गहना हो, फूलों से चमकती वादी हो। अरे तारों सा चमकता गहना हो, अरे फूलों से महकती वादी हो। उस घर में खुशहाली आए, अरे जिस घर में सरिता भाभी हो। अरे उस घर में खुशहाली आए, अरे जिस घर में सरिता अब भाभी हो। वैसे मैं ये गाना पूरा का पूरा आपको डेडिकेट करना चाहती थी, लेकिन गाना बहुत लंबा है और वैसे मैं बाथरूम सिंगर हूँ, ठीक है। तो मेरे गाने को एडजस्ट कर लिया जाए, मेरे मन के भावों को जो है वो समझा जाए, क्योंकि बाथरूम सिंगर ऐसे ही परफॉर्मेंस दे सकता है। तो सबसे पहले जेठू भैया के चरणों में नमन बंदन, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे जो है एक भाई तो मिल ही गए हैं। तो चलिए पहले जेठू जी, पहले आपको जो है जेठू भैया मैं जय श्री कृष्णा बोलना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आज की वीडियो आपका शुरू करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के जो है मैं बातें मैंने सुनी है पहले भी, अब भी। बहुत लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिमांड जिसको बोल सकते हैं, कि लोग आज भी जो है ना वो बार बार पिन कर रहे हैं और बार बार जो है चुभ होने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत लोगों को जो है ना ऐसा देख भी रही हूँ, और यहाँ पे वो लोग भी मुझे देखते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और वो लोग भी मुझे देखते हैं जो लोग मुझे मतलब जो लोग इस चीज़ में पिन भी कर रहे हैं, या पोक कह सकते हैं कि पोक भी कर रहे हैं। तो वैसे मैंने आज वीडियो देखा सरिता दी का और जेठू भैया का। तो वैसे उसमें जो है कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से लोगों को जो है वो एक मुद्दा बनाना पड़े। कहते हैं ना कि अगर आप कोई एक शब्द भी बोल दो या टाइटल भी कुछ ऐसा लिख दो ना, तो लोग एकदम से बौरा जाते हैं, एकदम से बौखला जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, बेशर्म आनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या जो है वो चीज़ें लिख देते हैं। तो मुझे सच में बड़ा हंसी आता है। फिर मैंने सोचा कि सरिता दी पे इतना ज़्यादा जो है वो वीडियो बन रहा है, तो मैं भी जरा वीडियो चेक कर लूँ कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। फिर मैंने पूरी वीडियो जैसे चिलगोजर की नज़र से देखी, लेकिन मुझे पूरी वीडियो में कुछ भी वैसा नहीं दिखा जैसा कि दिखना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, एक सिंपल सा वीडियो था। और हाँ, एक सबसे बड़ी खुशी की बात आपने शेयर करे, तो सबसे पहले आप सबको हम लोग दिल की गहराइयों से जो है वो बधाई देते हैं कि आप जो है वो दादा दादी बने। शायद यही हो ना, दादा दादी ही बने हैं। मतलब क्या ही बोले, क्योंकि एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, ये अपनी आंखों से देख पाना ना बड़े सौभाग्य की बात होती है। कुछ लोग तो अपनी एक पीढ़ी भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है 3-3, 4-4 पीढ़ियां जो है वो देख लेते हैं, तो वो बहुत सौभाग्य की बात होती है। और ऊपर वाले की जब कृपा होती है ना, तो उसी इंसान को पूरा परिवार मिलता है और खुशियां मिलती हैं, पारिवारिक जो है वो संबंध मधुर मिलते हैं, सबका दुलार मिलता है, स्नेह मिलता है। इसी को तो हम लोग एक सुखद और अच्छी फैमिली बोलते हैं, या फिर अच्छी बॉन्डिंग बोलते हैं। आपको पता है, मैं ये वीडियो जो है ना, इसमें वैसे कुछ था नहीं वैसा बनाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि मैं एक शब्द का भी तोड़ निकाल लेती हूँ। मुझे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भगवान ने आप लोगों को इतनी बड़ी खुशी दी है। आपके घर में एक बहुत अच्छा पार्टी होने वाला है, बहुत सारा एंजॉयमेंट होने वाला है। पहले मेरा जो है सरिता दी से थोड़ा सा जो है ना वो था, मतलब मतभेद था, मतलब एज ए ऑडियंस की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि जब ये सारे क्रिएटर्स एक हुआ करते थे ना, तो एक समय पे बड़ा ज़्यादा ही भसड़ हुआ करता था, बड़ा ही अतरंगी अतरंगी चीज़ें हुआ करती थी। कुछ भी मतलब कोई भी क्रिएटर कहीं पे भी पार्टी करता था, फिर उसके बाद फिर पार्टी खत्म होने के बाद एक अजीब ही बवाल मचाना, मुद्दा बनाना। फिर कुछ होता था, फिर सारे क्रिएटर इकट्ठे होते थे, फिर वहाँ पे जाना, बवाल बचाना, मुद्दा मचाना और कंट्रोवर्सी करना। तो ये पूरा ऑडियंस को जो है ना पागल करके रखे हुए थे।
लेकिन जब से ये सारे अलग हुए ना, तब से चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सही हो रही हैं। लोग जो है वो अपनी अपनी चीज़ों को, जिन जिनको सपोर्ट करते हैं, जिनको पसंद करते हैं, उनके लिए जो है भर भर के प्यार दिखा रहे हैं। जिस जिस क्रिएटर को भी वो पसंद करते हैं, उसके उसके लिए जो है वो भर भर के प्यार दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस जो है उनके तक सीमित हो गई है। जब एक समय भसड़ मचा करती थी ये पार्टियों के नाम पे या फिर मीटअप के नाम पे ना, उस समय पब्लिक बहुत ज़्यादा गुमराह रहा करती थी, और उस समय जो है बहुत लोगों के अंदर, या बहुत सारे ऐसे क्रिएटर थे जिनके अंदर एटीट्यूड मुझे देखने को मिलता था, जिसमें से कहीं ना कहीं मुझे जो है वो सरिता दी के अंदर भी एटीट्यूड देखने को मिलता था। लेकिन क्या है ना, देर आए दुरुस्त आए। भगवान जो है ना, कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटाता है जिसकी वजह से जो है हम अपनी चीज़ों को जो है वो समेट पाते हैं। अगर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुआ होता, या फिर इतना ज़्यादा रायता नहीं फैला होता, तो शायद आपकी ज़िंदगी में जो अंधेरा आया हुआ था ना, या जो अंधेरे के बादल, या जिसको कहते हैं ग्रहण लगा हुआ था ज़िंदगी में, शायद वो ना बादल छटते आपकी ज़िंदगी से, ना ही वो ग्रहण हटता आपकी ज़िंदगी से, और ना ही वो काली रात बीतती, एक सुनहरी सुबह आती आपकी ज़िंदगी में। तो मैं फिर से यही निवेदन करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं एज ए ऑडियंस समझ लीजिए, फिर या बहन ही समझ लीजिए, छोटी बड़ी जो भी, छोटी समझ लीजिए, चाहे जो भी समझना है वो समझ लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना कि मैं सारे क्रिएटरों की जो है वो बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको अपना समझती हूँ, या फिर जेठू भैया से थोड़ा सा मुझे भाई वाला जो है वो टच आता है, तो मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि दोबारा से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कोई कितना भी खास क्रिएटर क्यों ना हो, उसके दरवाजे पे आप एज ए, मतलब क्या बोले, क्रिएटर तो मत जाना, रिक्वेस्ट ही समझना, एज ए क्रिएटर तो कतई मत जाइएगा। चाहे किसी के यहाँ पार्टी हो, शादी हो, विवाह हो, फंक्शन हो, कोई भी खुशियाँ हो, अटेंड करना हो, मतलब आप एज ए क्रिएटर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। जब वहाँ पे जाना होगा तो आप जाइएगा, आपकी दोस्ती होगी, दोस्ती निभाने जाइएगा, आपका कोई रिलेशन होगा, रिलेशन निभाने जाइएगा। बिना कैमरे के जाइएगा मत, आप कोई कैमरा यूज करिएगा मत, अगले को कोई यूज करने दीजिएगा, क्योंकि पब्लिक जो है ना, वो अपने अपने क्रिएटरों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, चाहे वो आप हों, चाहे जितने भी क्रिएटर हैं ना, उनसे जुड़ी हुई है। रायता तब फैलता है जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं और भसड़ मचाते हैं। इस समय जो है ना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से खुश हैं, और जब भी आपका कभी किसी भी क्रिएटर से मिलने का मन करे, या जब भी आपका कभी भी किसी के साथ में बात करने का मन करे ना, तो आप अपनी वो 8 महीने पुरानी, जब आपके साथ में चीज़ें हुई थी शुरू, या जो समय आपने गुजारा है ना, उस समय को याद करिएगा, और ज़िंदगी में कभी भी आपको ना पलट करके कभी भी किसी भी क्रिएटर से मिलने का मन नहीं करेगा। एज ए क्रिएटर दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, तो आप मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप वो अपने बुरे दिन याद रखेंगे ना, तो फिर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा से ग्रहण नहीं लगने देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान ऊपर वाला जो है वो मौका एक बार ही देता है, 2 बार ही देता है, लेकिन बार बार मौका नहीं देता है। तो जब इतनी जिल्लत मिली है ना, तो मैं वही चाहूँगी कि बहुत लोग अभी भी कुछ ऐसी वीडियो बना रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी इस तरीके से पीछे पड़े हुए हैं, अभी भी कोई जो है वो सामने से नहीं आ रहा है, लेकिन पीठ पीछे तो अभी भी लोग पड़े हुए हैं। शायद आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रही होंगी, भैया और दीदी दोनों लोगों से मैं बात कर रही हूँ। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा कि कभी भी किसी से भी वो दोस्ताना नहीं रखना है। जितने भी ये ब्लॉगर हैं या बिलोगर जिसको कह लीजिए, उनसे कभी भी ऐसा रिश्ता मत रखिएगा जिसकी वजह से दोबारा आपकी ज़िंदगी में कोई जो है वो भसड़ मचे। क्योंकि ये जो यूट्यूब की दुनिया है ना, यहाँ पे हर कोई बहुत स्वार्थी है। हो सकता है आप भी कभी किसी समय पे कहीं ना कहीं थोड़े से स्वार्थी रहे हों, लेकिन अगर आपने निस्वार्थ भाव से अपनी जर्नी, एक नई जर्नी शुरू करी है ना,
देखिए जब आपने नई जर्नी शुरू करी ना तो आपको ऑडियंस का भर भर के प्यार मिला। कहते हैं ना अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो जब आपने अपने अंदर चीज़ें जो है वो सही करने की कोशिश करी, जब आपने अपने अंदर सुधार किया ना तो फिर पब्लिक जो है वो आपके तरफ दौड़ करके आ रही है। और हम लोगों को अच्छे से यकीन है कि जब ऐसे ही आप अपना सिंगल जो है ना वो करते रहेंगे तो पब्लिक आपसे बहुत प्यार करेगी। और आज भी पब्लिक आपसे बेहद प्यार करती है। कुछ क्रिएटर आज भी ऐसी चीज़ें जो है वो करने के लिए सोचते हैं या फिर मन में बिठा करके रखे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जो हमें कहीं ना कहीं आकर के सही रास्ता दिखा करके चले जाते हैं। तो बस वही चीज़ समझिएगा कि ज़िंदगी में इतना बड़ा जो है आपके दुर्घटना होने के बाद कभी भी किसी से भी अगर कोई आपको गलत बोले, सही बोले, अच्छा बोले, बेकार बोले, कुछ भी बोले ना, लेकिन आपको उस चीज़ में नहीं पड़ना है और कभी भी किसी को पलट करके जवाब नहीं देना है। बस आप ये समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना कोई इंसान दुकान खोलता है तो कहता है ना कि ग्राहक हमारे देवता हैं, तो उसी तरीके से यूट्यूब आपके लिए एज ए शॉप है, मतलब दुकान है, और हम जैसे ऑडियंस आपके लिए ग्राहक हैं। तो आप अपनी ऑडियंस का भर भर के प्यार करिए, भर भर के सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए। अगर ऑडियंस में से उठ करके कोई आपको गाली भी दे देता है ना तो उसे भी एक प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लीजिए। कभी रिस्पॉन्स नहीं देना है कि नहीं मुझे इसने गलत कमेंट कर दिया या मुझे इसने गलत कमेंट कर दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि आप एक एग्जाम्पल सेट करें कि एक इंसान, मतलब मैं दूसरों से क्या ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि दूसरों में मुझे क्या मैं बोलूँ, किसी के अंदर जो है ना जब बदलाव आता है ना तो उसके बदलाव को जो है ना वो कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाना चाहिए। तो वो सारे बदलाव मुझे आप में और जेठू भैया में भर भर के दिख रहे हैं। तो चलिए इस बदलाव के साथ नई जर्नी आपने शुरू करी है ना, तो नई जर्नी और नया साल आपके लिए बेहद खुशी लाए और हम सब लोग यही चाहते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने ऑडियंस से भरपूर मात्रा में जुड़े और आप अपनी ऑडियंस को भर भर के प्यार लुटाएं और ऑडियंस भी आपको भर भर के ब्लेसिंग देगी। किसी से ना लेना ना देना ना कुछ, अपनी फैमिली, अपने परिवार, रिश्तेदार और ऑडियंस, इसके अलावा अपना अगर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी और से ताल्लुक़ रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुश्मन दुनिया जो है ना वो बहुत बड़ी चापलूस है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।